दुख इस बात का हुआ कि कोई उनके दुख की घड़ी में, चाहे गायक हो या गायिका हो या एक्टर हो जी। या मॉडल हो, कोई उनके दुख की घड़ी में पहुंचने का काम नहीं किया। और आखिरी तक वो बेचारा जब मर गया तो उसके अंतिम यात्रा पे भी नहीं अच्छा, इस वक्त उपस्थित हूँ रवि प्रकाश यादव, वही नाम जो उपेंद्र लाल यादव का आखिरी सांस तक साथ रहे। उनके माँ पिता और परिजनों का बयान है कि रवि प्रकाश ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो उपेंद्र लाल यादव के लिए पूरा जी जान लगा दिए। उनके लिए एक कदम पीछे नहीं हुए, उनके सहयोग में जितना हुआ उतना सहयोग करने का काम किए। रवि प्रकाश यादव से सीधे मुलाकात करते हैं और सामने भी है। सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले भी न्यूज इंडिया को मैं प्रणाम करना चाहूँगा और जितने भी भैया का श्रोतागण देख रहे हैं सबको मेरा सादर प्रणाम है। हम बात करना चाहेंगे जिस तरह से परिजनों से हमने मुलाकात किया, उपेंद्र लाल यादव के जो माँ पिता का बयान आया है उसमें एक ही बयान सामने आ रहा है कि रवि प्रकाश यादव का एक ऐसा भूमिका रहा कि उपेंद्र लाल यादव की आखिरी सांस तक आपने सहयोग किया। आपका क्या ताल्लुक रहा उपेंद्र लाल यादव से? देखिए भैया, वो उनका और मेरा रिश्ता तब से है जब मेरा चैनल चलता था ललिता फिल्म्स। वो मेरे चैनल के लिए बहुत अच्छा अच्छा गाना, हिट हिट गाना दिए थे। जी। तब से मेरा उनसे परिचित हुआ। और उसके बाद से वो थोड़ा सा क्या हुआ कि कुछ राइटर लोग, म्यूजिक डायरेक्टर उनको बहकाने लगे, उनके अंडर में काम करने लगे। अच्छा। हाँ, फिर से उनसे थोड़ा सा रिश्ता टूट टूट चुका था हम लोग का। टूटने का मतलब कोई विवाद नहीं हुआ था, जैसे वो अपने काम में व्यस्त हो गए थे, हम अच्छा। अपने काम में व्यस्त हो गए थे। फिर बाद में पता चला कि भाई का एक्सीडेंट हुआ। तो रात में हम करीबन 8 बज रहा हुआ ना, 8:30 बजे हम लोग निमंत्रण में थे। अच्छा। तो कोई कॉल किया कि भैया उपेंद्र जी का एक्सीडेंट हो गया। तो हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे ये लगा ना कि वो लोग मुझे बुलाना चाहते हैं मऊ, ऐसे मिलने के लिए कि आवेला ना मऊ आ जीते हैं। अच्छा। तो वो लोग बोले भैया व्हाट्सअप ऑन कीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ। तुरंत व्हाट्सअप मैंने ऑन किया, देखा तो उपेंद्र भाई बेचारा एकदम सड़क पे गिरा पड़ा हुआ है। हम लोग तुरंत पहुंचे वहाँ पे, मौके पे वो लोग प्रकाश हॉस्पिटल मऊ आए और वहाँ पे हम लोग एडमिट कराए। उसका इलाज वहीं पे चालू हुआ मऊ में ही। अच्छा, जिस तरह से एक्सीडेंट के बाद जो उपेंद्र लाल यादव की जो स्थिति रही उस समय काफी किस तरह से दिख रहा था स्थिति? देखिए भैया, उस समय तो किसी को नहीं पता था कि क्या उसके साथ होने वाला है। उस समय स्थिति बहुत नाजुक ही थी। अच्छा। जैसे उसका आँख पूरा सूज गया था, चेहरा पूरा सूज गया था। ये नहीं कोई जान पा रहा था कि उसका हाथ भी टूटा है, पैर भी टूटा है। और उनको तो इस समय जब इलाज चालू हुआ तो पता चला कि 22 फ्रैक्चर है उसके शरीर में। लेकिन उस समय प्रकाश हॉस्पिटल में भर्ती किए थे लोग, फिर वहाँ से नेक्स्ट दिन उसको लेकर चले गए लोग बनारस हॉस्पिटल। सभी लोग कह रहे हैं कि आपने पूरे जो है आखिरी तक सहयोग किया, साथ रहने का काम किए, उनके अंतिम संस्कार तक आपने उपस्थिति जताई। वो मान लीजिए कि फर्ज होता है किसी का भी, इंसानियत सबसे पहले कोई आती है चीज़ तो इंसानियत। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो ही आप है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जी। और हम लोग उनको बनारस सर्वप्रथम जब ले गए भैया, वहाँ पे ट्रामा सेंटर में हम लोग भर्ती कराए। वहाँ पर 2 दिन उनको रखने के बाद उनको रूम नहीं मिल पा रहा था। स्ट्रेचर पे लगा के उसको बोतल लगा के छोड़ दिए थे लोग। फिर क्या हुआ कि उसी समय कोई जुगाड़ भी काम नहीं कर पा रहा था। फिर मेरा समर सिंह भैया से बहुत ज़्यादा अच्छी बनाव है। अच्छा। उनको मैंने कॉल किया कि भैया बनारस में ऐसी ऐसी दिक्कत आ गई है, उपेंद्र का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो उसी समय जाने कि उपेंद्र का एक्सीडेंट हुआ है। तो कोई शायद मिर्जापुर की शायद कहीं के थे, मंत्री जी थे, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। उनका नंबर दे के फ़ोन कर लीजिए, मैं उनको बोल देता हूँ। तो मंत्री जी जो थे हॉस्पिटल में कॉल किए और बताएं हम लोग समर सिंह नंबर दिए हैं, भर्ती करवाना है। तो बनारस वाले जो हॉस्पिटल वाले थे, ट्रामा वाले, बोले कि रात तक आप लोग को रुकना पड़ेगा। लेकिन जो समय पे उनके परिजन वाले थे और हम लोग को भी ये लगा कि जैसे 2 दिन हो गया और दोपहर का समय है, फिर उनको छोड़ा जाएगा तो एक शंका होती है ना कि वो मर ही न जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लिए, फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर वहाँ से इलाज चालू हुआ, वहाँ पे भी नहीं सही, फिर एक और नेक्स्ट हॉस्पिटल में ले गया गया।
वो भी जवाब दे दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर एक ट्रामा सेंटर प्राइवेट था, क्या नाम था जी? हेरिटेज हॉस्पिटल, जो बनारस का बहुत मशहूर हॉस्पिटल था, हेरिटेज हॉस्पिटल। वहाँ पे लगातार उनका इलाज चला, कुछ सुधार भी आ रहा था। अच्छा। हाँ, सुधार तो बहुत आ रहा था उसके शरीर में, जैसे हाथ हिलाना, एक आँख खोलना। फिर बाद में क्या हुआ कि उनके परिजन वाले लखनऊ के लिए लेकर चले गए, केजीएमयू हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे भी लगातार इलाज चला गया। अच्छा, कुछ बातचीत भी कर रहे थे उस समय? बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं भैया ना, वो सब लोग सुन रहे थे। वो अच्छा। उपेंद्र को महसूस हो रहा था कि मेरे बारे में बात हो रही है। हाँ, वो एक आँख अपना खोल भी रहे थे, हाथ पैर भी हिला रहे थे। मतलब सुधार उनके शरीर से आ रहा था भैया। उनके परिजन वाले खुद बोल रहे थे कि हाँ बाबू, सुधार तो बहुत आ था। क्योंकि मौके पे मैं खुद वहाँ पे जाता था हमेशा, उनको ब्लड देना हुआ या कोई पैसे की कमी हो। देखिए भैया, हम पैसे वाले नहीं हैं हम लोग। क्या है कि जितना हम लोग जिसको भी जानते हैं, दोस्त हो मित्र हो, सबसे भैया 1,000 भेज दा, 500 भेज दा, 2,000 भेज दा, 5,000 भेज दा, 200 ही भेज दा। ऐसे मदद हम लोग बहुत मदद करवाएं। और जो भी मित्र थे सब लोग मदद भी किए। और ब्लड भी हम लोग 3, 3, 6, 2, 8, मैंने 8 यूनिट उनको ब्लड भी दिलवाया। खुद खुद अपने? अच्छा। खुद मैंने 8 यूनिट उनको ब्लड भी दिलवाया, 2 यूनिट बनारस में, और एक बार 3 यूनिट लखनऊ, फिर एक बार और हम लोग गए थे 3 यूनिट। 8 यूनिट मैंने खुद उनको ब्लड भी दिलवाया। डॉक्टर बोला कि ब्लड नहीं रहेगा तो मर जाएगा। हम कहे ब्लड जितना चाहिए आपको मिलेगा। यानी कि उपेंद्र लाल यादव को जिंदा रखने के लिए आप लोगों ने संघर्ष जारी किया? एकदम एकदम भैया, एकदम तन मन धन सब कुछ लग गया था, लेकिन जितने हम लोग की औकात थी हम लोग काम किए अपना। लेकिन आज देखा जाए तो उपेंद्र लाल यादव का इस दुनिया से चले जाना इस क्षेत्र से काफी एक बहुत सदमा पहुंचा है, क्योंकि जो छाप छोड़े थे उपेंद्र लाल यादव ने, जो गाने कई ऐसे हिट हुए थे, हर क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना था। जी, वो देखिए भैया, एक मशहूर सिंगर थे। देखिए उनका जो आवाज़ है, आप एक बार सर्च कीजिएगा, दिल से उनका गाना सुनिएगा। जी। वो उनका एक सरस्वती का देन ही था कि वैसा आवाज़ किसी को पाना। आवाज़ कुछ लोग बना के गाते हैं, उनका प्राकृतिक आवाज़ था, बिल्कुल। बहुत अच्छी थी। लेकिन भैया मैं आपसे एक बार, मैं खुद आपसे सवाल करना चाहूँगा। मैं अभी आपके चैनल पे अभी देख रहा था जी। कि समर भैया पर भी क्लेम लगाया जा रहा था कि वो वीडियो कॉल पे बात किए और वहाँ नहीं पहुँचे, ऐसा वैसा है। लेकिन कुछ भी नहीं है वैसा कुछ। जी। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जाके ही मदद किया जाए, या मैं वहाँ पे चला जाऊँ, मैं बड़ा चेहरा हूँ, वहाँ चला जाऊँ तो उसको मदद हो जाएगा। वो मैं खुद वहाँ पे बैठा था, उनके रूम पे गया था, मेरे साथ 2-4 सहपाठी भी थे मेरे साथ। उनकी पूरी टीम ने भैया, पूरी टीम से वो मदद करवाए। और मान लीजिए कि उनके परिजन के अकाउंट में गया, वो खुद चेक कर लेंगे। मतलब वो मदद किए। मान लीजिए किसी को ऐसे कुछ कहना अच्छी बात नहीं है। वो हमेशा मेरा मोबाइल अभी खोलेंगे भैया, जब से बीमार थे तब से वो मेरा उनका हाल चाल लिया करते थे। उपेंद्र कैसे है बाबू, क्या है? वो खुद हमको बोलते थे कि तू देखल करिया, कोनो दिक्कत मत होके। हाँ, अभी भी आपके मोबाइल पे फोन आया है कुछ अभी जानकारी भी। के लिए? जी थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे? जी जी, जो लोगों आएगा को यकीन नहीं मेरा होगा, हम फोन भी तो चाहेंगे है। कि समर अभी सिंह अभी खुद जो आप है फोन खुद किए फोन थे। करके इनसे जानकारी लिए हैं कि आखिरकार क्या कुछ अपडेट। जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि इस समय रवि प्रकाश यादव ने जिस तरह से, बिल्कुल देखिए समर सिंह भैया, जी, जैसे देखिए इनका पड़ा हुआ है 11:29 पे, सामने देख देखिए इनका लीजिए। कॉल आया था। माँ पिता का जो बुरा हाल है, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से काफी लोग इस समय काफी वो लोग टूटे हुए हैं। देखिए भैया, माँ माँ होती है, पिता तो पिता ही होता है। देखिए उन लोग को तकलीफ तो बहुत है, होना भी चाहिए। जी। क्योंकि देखिए क्या है कि उन लोग के पास पैसा नहीं था, वो लोग एकदम से टूट चुके थे। क्या किया, वो बेचारे रहते हैं कहीं बाहर रहते थे, 10,000 12,000 की नौकरी करते थे, उसी से अपना परिवार चलाते थे। तो क्या करेंगे, जितना मदद मिला वो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त मित्र सबसे मदद लिए। आखिरी तक वो भी लोग लड़ाई लिए। हाँ, लेकिन अब कोई चला ही गया तो उसके आगे क्या कहना। बहुत लोगों ने उपेंद्र लाल यादव का जिक्र किया कि आज उनका चला जाना और कहीं ना कहीं बहुत समाज के अंदर, दर्शकों के अंदर बहुत गिलानी हुई है। इस तरह से सिंगर शायद मिट्टी से जो निकलते और वो आवाज जो परोसते हैं, बहुत कम ही नजर आते हैं। देखिए भैया, मऊ जिला एक ऐसा जिला है
कि जहाँ पे एक से धुरंधर कलाकार पड़े हुए हैं, उसी में से एक उपेंद्र लाल यादव भी था। और वहाँ पे बहुत जितने भी सिंगर है, बुरा ये भी लगा मऊ के कलाकारों से मुझे, क्योंकि मैं सब कलाकारों का सम्मान करता हूँ, वो भी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि कोई उनके दुख की घड़ी में, चाहे गायक हो या गायिका हो या एक्टर हो या मॉडल हो, कोई उनके दुख की घड़ी में पहुंचने का काम नहीं किया। और आखिरी तक वो बेचारा जब मर गया तो उसके अंतिम यात्रा पे भी नहीं अच्छा, लोग पहुंचे। यानी कि इतने बड़े पैदान पे होते हुए भी उनके इस जो अंतिम यात्रा पे भी लोगों का कोई जो है वहाँ जमावड़ा नहीं हुआ। जो बड़े पैदान पे ये कहा जाता है कि तमाम ऐसे क्षेत्र में अभी भी सिंगर है, लेकिन वो लोग नजर नहीं आए। नहीं नजर आ गया। सबसे ये बड़ी सोचने की बात है। लोग ये कहते हैं कि जिस संगठन से जो लोग काम करते हैं, जो क्षेत्र में काम करते हैं, उनका एक सोच रहता है, एक आशा उम्मीद रहता है कि इस क्षेत्र से हमें हमारे बीच कोई आएगा, हमारे लिए कोई आएगा। जानते हुए क्या होता है, मान लीजिए उन लोग के जाने से वो जिंदा नहीं हो जाता ना, या कुछ नहीं हो पाता, लेकिन कम से कम परिवार को एक साथ भावना देना चाहिए कि चलिए मैं आपके साथ हूँ। उतने से क्या होता है कि उन लोग को अपनी एक ताकत मिलती है कि चलिए कम से कम इतना ये मेरा लड़का तो बनाया है कि कम से कम मेरे लिए खड़े हैं लोग। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटे कलाकार बेचारे लोग पहुँचे थे, लेकिन बड़ा कलाकार या बड़े नाम होने से क्या फ़ायदा कि भैया आप किसी के मौके पे काम ही ना आए। बिल्कुल। हाँ, मऊ में तो मैं बता रहा हूँ भैया, धुरंधर से धुरंधर कलाकार है, उन लोग के आगे कोई टिक भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी गायकी है। लेकिन वैसे गायकी क्या मतलब है कि अपने लिए आप काम कर रहे हो, जीना है तो दूसरे के लिए भी कुछ करो ना, तब तो आपकी मानता है। जिस तरह से ये खबर आती है कि उपेंद्र लाल यादव इस दुनिया में नहीं रहे, उनके जो फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, आज वो लोग कहीं ना कहीं उनके वियोग में आज विलाप कर रहे हैं। आखिरकार उपेंद्र लाल यादव के अंदर जो व्यवहार था, उनके जो गाने थे, जो समाज में छाप छोड़े थे, आज रवि प्रकाश यादव का जो लगाव था, आज उनको देखकर लोग आज उपेंद्र लाल यादव का जिक्र कर रहे हैं। आखिरकार वो इंसान के लिए आज लोग फिर भी समय दे रहे हैं। क्या है कि वो पिता और उनके माता, उनका एक भाई था सत्येंद्र, वो लोग जितना करने लायक था, उनके पास पैसा था, चाहे उधार मांगे या कर्जा लें, लेकिन सबसे दोषी तो ठहराना चाहिए जो उपेंद्र के साथ में रहते थे, उसके क्या बोले म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके राइटर थे, उनके क्या बोला जाता है यूट्यूब जो उनका चैनल मैनेज करते थे, डिजिटल वाले थे। उन लोग को तो कम से कम उसके लिए खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि उपेंद्र से वो पैसा कमा रहे थे लोग। उपेंद्र का गाना नेट पे डाल के, उसका गाना बेचकर, ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, क्योंकि मार्केट का एक सिंगर था। लेकिन वो लोग तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। अच्छा, उसके साथ रहने वाला जो 24 घंटे भैया, जो नहीं बोला जाता है कि एक ही थाली में खाना खाना, जो एक ही थाली में जो खाना खाते थे, वो लोग भैया उसको देखने तक भी नहीं पहुँचे। उनके पापा फ़ोन भी किए थे उन लोग को, जो भी बात किए होंगे उन लोग से, अब तो हमें नहीं पता, लेकिन हमसे बता रहे थे कि बाबू फ़ोन कैले रही हाँ, वो लोग कुछ रिस्पॉन्स ना देते वो लोग। लेकिन वो लोग उपेंद्र से बहुत पैसा कमाए, सब लोग मिल के कमाए। चलिए, मुलाकात हुई और इनसे बात हुई, और जिस तरह से उपेंद्र लाल यादव के साथ जो घटना हुआ, वो घटना के बाद जिस तरह से हालातें बिगड़ती गई और लाखों प्रयास किए, इन्होंने अपने संपर्क के द्वारा जितना हो सका पूरा प्रयास किए, लोगों से अपील भी किए, लोगों ने सहयोग भी किया और उपेंद्र लाल यादव के लिए जितना सक्षम हुए उतना चले भी। भैया आपके मैं चैनल से मैं रवि प्रकाश से पहले कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि जितने भी मेरे भाई उनके लिए 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 2000 रुपया सहयोग दिए, उनको मेरा एकदम कोटि कोटि प्रणाम है। और मेरे भाई 8 लोग मिलके जो ब्लड दिए, अपना लखनऊ घर से भैया 350 किलोमीटर दूरी जाके ब्लड दिए कि रवि भैया चला हम बाड़ी ना, तू काहे टेंशन ले लेवा। उन लोगों को सबसे पहले मैं प्रणाम करूँगा जो अपना रक्तदान किए। आज की डेट में वो लोग रो रहे थे कि भैया हम खून दे लें, बेचारा चल गई ना, बहुत तकलीफ हो रहा है। सच्ची है, जो जिसके लिए 2 कदम चलेगा तो यही सोचेगा ना कि स्वस्थ हो जाए, लेकिन बहुत तकलीफ है। और जो मदद की है उनके लिए तो एकदम कोई शब्द चलिए, ही नहीं है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आपका क्या सुझाव है जरूर बताइएगा।